हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपका जो 9 जनवरी को सीटेट का पेपर हुआ था, उसका आज हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, ये आपके सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपके मिल गए हैं कि आपके इस तरह क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समुद्र तल। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से पटवारी की भूमिका कौन सी है? तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मीन्स किसानों से भू राजस्व के संग्रह का आयोजन, फसलों के विषय में सरकार को जानकारी प्रदान करना, भूमि की माप करना और भूमि का रिकॉर्ड रखना। दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैं आपके पहले भी करा चुकी हूँ। दोस्तों, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को आप विज़िट करें और प्लेलिस्ट चेक करें। दोस्तों, मैंने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराई है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। यह परत बादलों से मुक्त होती है। यह परत हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श है। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। तो दोस्तों, आपको बताना है ये आपकी कौन सी वायुमंडल की परत है। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, समताप मंडल। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 8वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने दासों के एक अलग विभाग की स्थापना की। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विषुवत रेखा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लोब का सही वर्णन करता है? तो दोस्तों, ये आपके कथन दिए गए हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक सही मॉडल यानी लघु रूप है। ग्लोब अलग अलग आकार और प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यह स्थिर है और इसे घुमाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए, बी और सी कथन ही सही है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 और 1858 के बीच डैश ने लखनऊ में शाही प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बेगम हजरत महल। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानीकारों की एक जाति होती थी। कथन बी, मुगल सम्राटों एवं उनके रईसों के तहत कथक दरबार में किया जाता था, जहां इसने अपनी वर्तमान विशेषताओं को प्राप्त किया एवं नृत्य के रूप में विकसित किया। तो आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों आपके कथन सही हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? सही व्याख्या चुनें। तो दोस्तों, ये आपके कुछ कथन दिए हैं, तो आपका ऑप्शन इसमें फोर्थ सही हो जाएगा, ऊपर के सभी। यानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे शासकों ने नियंत्रण खो दिया। क्षेत्र में वनों की कटाई हो सकती थी। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। नदियाँ शायद सूख गईं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा,
दिल्ली से बंगाल जैसे दूर के प्रांतों को नियंत्रित करना मुश्किल था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो आपका ऑप्शन इसमें दूसरा सही हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पीवाईक्यू में कराए हैं, तो आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ आपके क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। तो आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रवेधन यानी ड्रिलिंग। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया? तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत डैश वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है? तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 14 ईयर्स। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में संविधान का अंतिम इंटरप्रेटर कौन है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, न्यायपालिका। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोब एक उदाहरण है, तो दोस्तों बताइए किसका उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अप्रक्षेपित सामग्री। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है उद्देश्य नहीं है, तो आपका इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है? तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गृह विधि। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है? तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कहानी कथन विधि। तो दोस्तों, मुझे ये कुछ क्वेश्चंस मिले हैं कि आपके जो 9 जनवरी को सोशल साइंस के पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कुछ इस प्रकार थे। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही पेपर के एनालिसिस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।